नमस्कार। क्षेत्रफल और आयतन का ये हमारा पार्ट 5 है। इससे पहले एक से लेके 39 तक के सभी क्वेश्चन को आप हमारे पार्ट 1, 2 और 3 और 4 में हमने बनाए हैं। आप चाहो तो उनको हमारे वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके इनको देख सकते हो। तो आपका जो नवोदय विद्यालय का जो क्षेत्रफल और आयतन है ये आपके लास्ट पार्ट है और इसके बाद हमने सभी जितने भी लूसेंट की बुक में जो क्वेश्चन दिए वो सभी हमने सॉल्व करा देंगे। तो हम बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या कह रहा है भाई प्रश्न नंबर 40 कि भाई किनारे किनारे एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करना पड़ेगी। अब भाई किनारे किनारे चक्कर लगा रहा है तो इसका मतलब है किस पे चक्कर लग रहा है भाई, उसका परिमाप पे चक्कर लग रहा है। अब ऐसी कोई ना तो वर्ग है ना ही कोई आयत है, कोई ऐसी आकृति तो है नहीं कि जिसमें अपन सूत्र लगाएं। तो भाई किनारे किनारे की परिमाप की बात हो रही है, इसका मतलब हम इसकी परिक्रमा कर लेंगे। तो हम यहां से चलते हैं, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। देखो यहां से स्टार्ट कर देते हैं। 8 8 16 16 और फिर ये कितना हो गया 24 24 में 7 जोड़ा 31 और 31 में 7 जोड़ा कितना हो गया 38। यानी कि सबको जोड़ना है। तो भाई 8 8 8 3 बार है, फिर 7 7 कितने हो गए 38 हो गए। और यही दोस्तों आपके पास, अब देखिए ये क्षेत्रफल तो है नहीं, क्या है कि चक्कर लग रहा है किनारे किनारे, इसका मतलब परिमाप की बात हो रही है। तो इकाई क्या है, सेंटीमीटर में ही रहने वाली, क्योंकि सभी सेंटीमीटर में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो 41वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है आपसे कि भाई निम्नलिखित आकृतियों के परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए परिमाप का मतलब परिगम्मा, तो जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी की तर्ज पर है। अब भाई 5 10 15 20 यहीं से स्टार्ट किया था, यहीं पे खत्म। तो इन क्वेश्चनों को ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 20 मीटर, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं 42वें नंबर के क्वेश्चन को। तो 42वें क्वेश्चन में भी आपको परिमाप ज्ञात करना है। क्या बोला है कि भाई निम्नांकित त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब परिमाप का मतलब क्या है, सभी को जोड़ना है। तो ये आपका 2 है, फिर आपके पास 3 है और फिर है आपके पास 1.5। तो 1.5 मतलब 1.5। अब अपने सभी जो भाषा है रहती है आपकी लोकल की, तो आप 1.5 ही बोलते हो उसको। तो 1.5। अब आप इसमें एक चीज नोटिस करना कि आप उसको इकाई के नीचे इकाई का अंक लिखोगे और दशमलव को लिखोगे इस साइड। तो भाई इसको जोड़ा, दशमलव यहाँ लगेगा, 2 3 कितना 5 5 और 1 6 6.5 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 43वें नंबर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब पहले के जो तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं वो सभी आपके परिमाप के थे। ये क्वेश्चन आपका क्षेत्रफल का है। क्या कह रहा है कि भाई संलग्न आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 2 आयत दिए हुए हैं आपको, एक तो आयत नंबर ए और एक आयत नंबर बी। अब यहाँ पर हम सभी को मालूम है कि भाई आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, तो ये तो आपकी लंबाई हो गई और ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। और इसमें जो आमने सामने की भुजाएं कैसी रहती हैं, बराबर रहती हैं। तो इसका परिमाप होता तो हम सबको जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे क्या क्षेत्रफल की बात हो गई। तो 2 आयत हैं, आयत ए और आयत बी। इसको क्या है जी, आयत है। और आयत का क्या होता है भाई, क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब आप चाहो, यदि आपको सूत्र याद है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट कर सकते हो। लंबाई कितना है ऊपर वाले एक ही, वो है हमारी कितना 3, और इसकी चौड़ाई कितनी है 2 है, और इसकी लंबाई कितना है 4 और इसकी चौड़ाई कितना है 2। अब भैया 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 6 और 8 को जोड़ देंगे क्योंकि भाई टोटल आकृति है ना वो तो ए और बी की मिला के, तो कितना हो गया 14। अब यहाँ पर जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग सेंटीमीटर होती है, यानी कि सेंटीमीटर के ऊपर क्या वर्ग। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि क्या है हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आपको और अधिक से अधिक वीडियो बनाएं। तो हम ना बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं 44वें नंबर के क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 44वां क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि भाई संलग्न आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसमें आपको एक चीज देखना है। देखिए हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। 2 तरीके से कौन सा, के देखो एक आयत तो आपको यहाँ पर दिख रहा है और एक आयत आपको यहाँ पर दिख रहा है। दोनों आयत का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए और यहाँ पर ये क्या है, वर्ग है। अब ये 2 बार काउंट हुआ है तो आप वर्ग को घटा दीजिए। नहीं, एक और तरीका है इसको करने का कि भैया जो आयत बी है आप इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए और यहाँ से जो आयत ए है, अब यहाँ से यहाँ तक आपका ये 5 सेंटीमीटर है। तो आप ये समझ लीजिए कि 1 सेंटीमीटर भुजा इसकी दोनों ओर से क्या हो गई, कम हो गई।
यानी कि यहाँ की जो भुजा है वो बची है आपके पास 4 सेंटीमीटर, और जो इस जगह की भुजा है अब इसका तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये तो एक ही है यहाँ से यहाँ तक, तो ये समझ लो आपकी आप इस तरीके से यहाँ से बना हुआ है जी। ए वाला पोर्शन हमने सभी कैसा कर दिया, अलग कर दिया। तो हम क्या करेंगे कि इस आयत के सबसे पहले क्षेत्रफल को निकालेंगे, कौन से वाले को, ए वाले को। तो भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब इसकी जो लंबाई जो 5 नहीं है, यहाँ पे क्या है 4 है, और लंबाई गुणित चौड़ाई यानी कि 4 इंटू 1 प्लस। अब बी वाले आयत की क्या हो जाएगी, इसका भी मतलब भैया लंबाई कितना है 5 और चौड़ाई कितना है 1, 4 एकम 4 और 5 एकम 5। अब दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। तो 9 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। अब यदि आपको ये समझ में ना आया हो तो आप प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से देखना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसका जो 45वां क्वेश्चन है वो भी इसी की तरह है, यदि आप उसको भी देख लोगे ना तो भी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं 45वें नंबर के क्वेश्चन को। दोस्तों 45वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 45वें क्वेश्चन में आपको आकृति दी है, इस आकृति को आपके पास क्षेत्रफल निकालना है। अब इसमें क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, ये पूरा दिया है ना, और ये यहाँ से 3 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, एक आकृति को हम एक घटा देते हैं। क्यों, एक जी यहाँ पर है तो एक ही यहाँ पर होगी, तो इसका मतलब अब ये बची कितना 2, और ये 3/1 की रह गई। तो भाई इस वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये है 2/1 की, मतलब इसकी जो लंबाई है वो 2 है और चौड़ाई कितना है 1 है। तो भाई हम इसमें क्या है, ये वाली आकृति का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितना है आपके पास 2 और चौड़ाई कितना है 1। और जो बी वाली आकृति रहेगी वो है 3/1 की, कितने की, 3/1 की। क्यों, क्योंकि ये जो नीचे आई ना हमने इसको ही बढ़ा दिया। चलिए अब 3/1 की है तो ये कितना हो जाएगी, 2 एक कम 2 और 3 एक कम 3। अब 2 और 3 को प्लस किया तो कितना आ गया हमारे पास 5। 5 मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए लूसेंट में जो दिया है ना वो इसका 7 दिया है और सॉल्यूशन भी 7 की तरह किया है, वो बिल्कुल भी आपका बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि ये जो सवाल है वो बिल्कुल 44वें सवाल की तरह है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें सवाल इस साइड था और इसमें इसको इस तरफ कर दिया है। और ऐसे सवाल 7th क्लास में बहुत आते हैं, 7th क्लास में दिए हुए हैं, तो उन्हीं की तर्ज पर है और मैंने उसी टाइप से ये सवाल किया है। और ये आपका जो 5 है बिल्कुल करेक्ट है, 7 आपका इसका आंसर नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास दूसरा भी मेथड है। देखिए दूसरे मेथड को आप दीजिए, सपोज दैट ये आकृति 3/1 की है, आप तो ये सोच लीजिए, तो 3/1 की है तो इसका 3 एकम 3 हो जाएगा, और इसका भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसमें ये वो एरिया है जिसमें 1/1 के वर्ग को 2 बार काउंट किया जा रहा है। तो 2 बार काउंट किया जा रहा है वर्ग को, तो हम क्या करें, उस वर्ग के क्षेत्रफल को घटा दें, यानी कि यहां से 1/1 बना। तो जब 1/1 बना तो भाई ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, मतलब एक की भुजा, तो यानी 1 गुणित 1। अब भाई इनको कर लेते हैं सॉल्व। ये कितना हो गया आपके पास, 3 और 3 6, और 6 में से 1 गया तो कितने बचे 5। इस तरीके से भी ये बिल्कुल करेक्ट 5 आंसर है। तो चलिए ये आपका हो चुका है, आप 5 को टिक कीजिए। अब हम देखते हैं 46वें नंबर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 46वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई निम्नांकित आकृति का क्षेत्रफल क्या है। तो आप इसमें जो आकृति बनी है यहाँ पर आप अच्छे से देखते हो कि ये पूरी जो लाइन है वो 15 है और यहाँ से यहाँ तक है 10। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 आयत बनाते हैं। ओके, अब जब ये 10 है तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 10 होगी। अब ये 10 हुई भाई, और अब ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो 15 है तो हम इसको कितना कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, तो ये 15 हो जाएगी पूरी, हो गई। अब ये 5 है, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो आप इस तरीके से भी इसको सोच सकते हो। तो ये 5 सेंटीमीटर हो गई और ये 10 सेंटीमीटर हो गई, यहाँ से यहाँ तक कितना है 15 है। अब इसमें हमें 2 आयत बन गए, एक तो आयत का नाम हम ए दे देते हैं और एक को नाम दे देते हैं बी। हमने बिल्कुल सेम टू सेम ए और बी नाम के 2 आयत बना लिए। अब हम क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत ए का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे और आयत का बी का ज्ञात कर लेंगे, और पूरी आकृति ए और बी को मिलकर बनी है, दोनों को जोड़ देंगे, क्षेत्रफल निकल आएगा इस आकृति का। तो भाई ए आकृति वाले का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब यहाँ पर लंबाई कितना है, वो है हमारी 10, कितना 10, और चौड़ाई कितना है भाई, ये है हमारी 5, तो हम इसको 5 रखेंगे। अब दूसरी वाली जो आकृति है बी नंबर वाली, उस आकृति की लंबाई कितना है, वो है आपके पास 5 और चौड़ाई कितना है 2।
अब लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना 5 हो गई और चौड़ाई हो गई 2। अब दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व किया तो 50 और इन दोनों को सॉल्व किया 10। अब इसने बोला भाई पूरी आकृति का, क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर पूरी आकृति बनी है, जोड़ दो इनको। 50 और 10 कितना हो गया 60। अब क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग, तो ये क्या हो गया आपका वर्ग सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में है आपका, ये है आपके पास ऑप्शन नंबर 4 में। अब हम देख लेते हैं 47वें नंबर के क्वेश्चन को। 47वें नंबर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 47वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि निम्नांकित आकृति का क्षेत्रफल क्या है। अब देखिए इसमें भी आपको जो 46वें क्वेश्चन किया था ना, उसी की तर्ज पर आपको 2 आयत निकालने पड़ेंगे। आयत क्यों, क्योंकि आयत क्या है, लंबाई और चौड़ाई है, इसमें कोई वर्ग तो है नहीं कि भाई सभी भुजाएं बराबर है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से आयत निकल रहा है। अब देखिए ये आयत हो गया ए नंबर का और ये हो गया बी नंबर का। इसकी भी चौड़ाई कैसी है, समान है, और इसकी जो लंबाई है वो भी कैसी है, समान है। ये 22 तो ये भी 22, ये 12 तो ये भी 12, ये 15 तो ये भी 15, ये 10 तो ये भी 10। अब ए वाले को आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले ए वाले का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित, क्योंकि आयत है, ये क्या है, आयत है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितना है, वो है आपके पास 15। चौड़ाई कितना है, वो है आपके पास 10। कितना निकल आया, 15 का गुणा 10 में किया 150। अब बी वाले का निकालते हैं, तो बी वाले का क्या, वही लंबाई गुणित चौड़ाई, क्योंकि आयत है भाई ये भी। लंबाई कितना है, वो है आपके पास 22, और चौड़ाई कितना है, वो है आपके पास 12। अब 12 का गुणा कर लेंगे हम 22 से, तो 12 दूनी 24, हासिल का 2, 12 दूनी 24, 24 और 2 26। आप इन दोनों को जोड़ लीजिए तो क्या है, आपको पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 4 को 0 से जोड़ा, कितना 4, 6 और 5 11, 11 की 1 हासिल की 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4। और आप तो जोड़ना तो सभी को आता ही है। सेंटीमीटर इकाई है इसकी, तो क्षेत्रफल किसका हो जाएगा, किस में हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर में, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई क्या रहती है, वर्ग में रहती है। किस ऑप्शन में दिख रहा है ये आपको, ये आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 48वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई एक व्यक्ति को अपने खेत के चारों ओर तार की बाउंड्री लगानी है। अब देखिए चारों ओर बाउंड्री लगा रहा है। पहले के जो सवाल थे उसमें सभी आकृतियों का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा था, इसमें भाई तार की बाउंड्री लगा रहा है किसके ओर, चारों ओर। तो इसका मतलब क्या, परिमाप के बारे में ये आपसे चर्चा कर रहा है। अब क्या कह रहा है आपके, जिसकी विमाएं नीचे की आकृति में दी है। विमाएं का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई उस आकृति की। तो ये इस आकृति की लंबाई हो गई और ये इस आकृति की क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। अब उसने वो एक चीज बोला है आपसे कि भैया उसके पास 50 मीटर तार है, मतलब कि जो व्यक्ति है उसके पास 50 मीटर तार ऑलरेडी है। उसने बोला है कि उसे और कितना तार इसके लिए चाहिए। तो देखिए ये जो उसके पास जो खेत है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई जो दी है आपको, यदि इस पे फिट आ जाए पूरे पे, तो समझ लेना कि भाई तार से पूर्ति हो जाएगी। और यदि इसका परिमाप ज्यादा निकल जाए तो समझ लेना कि भाई इसको और तार की आवश्यकता है। तो इसका मतलब पहले हम इसका परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। अब ये आयत है, क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई है, क्यों अलग अलग है ना, इसलिए आयत है। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। भैया 2 की जगह 2 है, लंबाई कितना है 25 है, और चौड़ाई कितना है, वो है आपके पास 10। ये आपको पूरा का पूरा, जब आपने पूरा टॉपिक शुरू से रीड किया होगा तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। 25 और 10 को जोड़ा कितना हो गया 35, और 35 जैसे ही कोष्टक से बाहर निकल आया क्या आ गया, गुणा में आ गया। अब 35 का गुणा 2 से किया, कितना आ गया 70। अब ये मीटर ही रहेगी, क्यों, क्योंकि ये तो परिमाप है भाई। अब उसके पास 50 मीटर तार था, परिमाप कितना है इस खेत का 70। तो आप खुद बताओ कि उसको और कितना तार चाहिए। तो भैया उसको 70 तो उसके पास परिमाप का आया, 50 है, इसका मतलब 20 मीटर तार और चाहिए उसको। सीधा सा फंडा है कि भाई 70 में से आप 50 को घटा दीजिए, क्यों, इतने तार की आवश्यकता उसको और पड़ने वाली है इसको पूरे खेत को बाउंड्री लगाने के लिए। तो आप ऑप्शन नंबर 4 को टिक करोगे और आगे अगले क्वेश्चनों पे आओगे। साथियों 49वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 49वां क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। देखिए कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की भी चांसेस रहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस हैं। तो क्या कह रहा है कि भाई एक आकृति दी है, इसके जैसे एक जैसे वर्गों से मिलकर बनी है, और इसका परिमाप आपको दिया है 64। मतलब ये डुब्बे जो हैं उनका सभी का वर्गों का आपको परिमाप दिया है। परिमाप मतलब ये परिक्रमा, ये दी है आपके पास कितना 64।
सेंटीमीटर आपको दिया है। अब आपको ये नहीं पता कि भुजा कितनी है, तो आप क्या करेंगे कि इस भुजा के अपने अकॉर्डिंग इसको भुजा निकालेंगे, तो आप कुछ भी मान सकते हो। सपोज दैट यदि हम इसको x मान ले यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को, तो भाई ये वर्ग है, सभी कैसे हैं, बराबर हैं, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो गया, ये सभी क्या हो गए, x हो गए। तो हमने क्या किया, सभी को हमने x कर लिया। अब ये कितनी भुजाएं हो गई टोटल हमारे पास, तो आप इनको काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16x हमारे पास हो चुके हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक परिमाप कितना हो चुके हैं हमारे पास, 16x, और 16x का मान जो है वो परिमाप दिया है कितना है, 64। तो भाई अब x का मान निकल आएगा यहाँ से, तो 64 में क्या है, ये गुणा में है, किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 जो है यहाँ से यहाँ तक दूरी आ गई। अब उसने एक चीज आपसे बोला है कि इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये x की जगह पर कितना पुट करेंगे हम, 4। क्या कह रहा है कि यदि 3 छायांकित वर्गों, ये सभी ये दोनों ये 3 छायांकित वर्ग है, इनको हटा दिए जाएं तो आकृति का परिमाप तथा क्षेत्रफल क्या है, और आपको ऑप्शन भी दिए हैं। तो ये जो है वो छायांकित भाग हैं, 2 ऊपर वाले, हमने दोनों को हटा दिया, ये वाला भाग है इसको भी हमने हटा दिया, तो आकृति आपकी इस तरीके से दिखने लगी। अब यहां से यहां तक कितना था, 4, तो हम यहां से यहां तक सभी को कितना, 4 लिख लेते हैं। अब ये क्या है, हटाने के बाद है, तो हटाने के बाद हम देखते हैं कि भाई परिमाप और क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो परिमाप निकालते हैं। परिमाप में क्या है, वही काउंटिंग कि कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, तो ये आपको 16 बचे हैं आपके पास। एक बार और यदि आपका कहीं कुछ गलत हो जाए तो प्लीज आप दोबारा से काउंटिंग कर सकते हो। ये सभी कितने खाने हैं, 16 खाने हैं, और 16 खाने आपके कितने के, 4 के हैं, तो कितने हो गए, 64 हो गए। 16 चौक, देखो परिमाप तो वही निकला है, क्योंकि ये वाला x यहाँ खिसक के आ गया, ये यहाँ पे खिसक के आ गया, और ये जो x था वो यहाँ पे खिसक के आ गया, तो परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं आया, परिमाप तो आपका 16 सेंटीमीटर ही रहा है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए क्षेत्रफल आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। आकृति, सभी आकृतियों का आपको वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसके लिए आप 2 तरीके अपना सकते हो। सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ये 4 है, ये 4 है, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये कितना डिब्बा है, एक वर्ग है। यानी कि अपन वर्ग का क्या करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, और भुजा कितने की है, भुजा है आपके पास 4 की, तो भाई 4 गुणित 4 हो जाएगा। अब भाई कितना हो गया जी, 16 हो गया। अब ऐसे कितने वर्ग हैं जी, क्योंकि आपको पूरी का क्षेत्रफल बताना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे 8 वर्ग हैं, तो आप क्या करना, 8 का गुणा कर देना, तो 16 8 कितना हो जाता है, 128। अब क्षेत्रफल की इकाई किस में रहती है, वर्ग में रहती है, तो ये आपके पास 128 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो ये तो दोस्तों आपके पास परिमाप हो गया, और ये हो गया आपके पास क्षेत्रफल। ये थोड़ा सवाल बहुत ज्यादा टाइम लेगा, इसलिए इसका एग्जाम में आने का थोड़ा सा चांसेस कम है। तो परिमाप हो गया 64 और ये हो गया 128, तो 64 और 128 किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं 50वें नंबर के क्वेश्चन को। 50वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 50वां क्वेश्चन आपका इस बुक का आखिरी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि निम्न आयतकार प्रिज्म की लंबाई 14 सेंटीमीटर। अब ये प्रिज्म जो है वो कैसा है, आयतकार है, और इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर दी है, ऊंचाई आपको 8 दी है, और चौड़ाई आपको 3 दी है। तो देखिए इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये इसका मतलब ये आयतकार प्रिज्म कैसा है, घनाभ के आकार का है। और हम सभी ने जो पार्ट 4 और पार्ट 3 की जो सभी जो मैंने वीडियो डाला था उसमें, मतलब पार्ट 3 और पार्ट 4, उसमें आपको घन और घनाभ के बारे में बताया है। आपको यदि नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। तो भाई ये क्या है, घनाभ है, और इसका ही क्या पूछा है आपसे, इसका आयतन ज्ञात की करें। तो आपसे घनाभ का आयतन पूछा है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, वो होता है भाई लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है। तो हम इसको लिख लेंगे। अब भाई लंबाई कितना है, 14, चौड़ाई कितना है, 8, और ऊंचाई कितना है, वो दी है आपके पास 3। इन सभी का गुणा कर लीजिए। अब देखिए 8 3 24, 24 का गुणा कीजिए कितने से, 14 से, 14 चौक 56, हासिल की 5, 14 दूनी 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा, ये आपका 33। अब ये आयतन है, तो आयतन की यूनिट मैंने आपको बताया था हमेशा घन में रहती है,
तो यानी कि ये घन सेंटीमीटर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए हों तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को जो भी और भी नवोदय की तैयारी कर रहे हों उनको सेंड कीजिएगा इसको। और प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि क्या है हमें मोटिवेशन मिलता रहे।